नमस्कार दोस्तों, मैं नसीब सर। आज सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे, जिसका नाम है नासाखोरी। नासाखोरी से बहुत ही बड़ी समस्या है और उससे किस प्रकार हम सभी बच सकते हैं, और आज की युवा पीढ़ी नशे का सेवन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम सभी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि नशाखोरी होता क्या है और इसका दुष्परिणाम हम सभी पर कैसे पड़ता है। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी सभ्यता में रंगने की होड़ में नशाखोरी की ओर बढ़ रहे हैं। युवाओं में बढ़ती नशाखोरी समाज की बड़ी समस्या में से एक है। नशा करने वाले के साथ साथ उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। परिवार से समाज और समाज से ही देश का निर्माण होता है। इसलिए परिवार की बर्बादी का दुष्परिणाम देश पर अवश्य पड़ेगा। नशा बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या है। नशा जो है वो अपना स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक समस्या भी है। इसकी लत के कारण टीबी, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, पागलपन जैसी बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही है। नशाखोरी की वजह से लोग में अपराधी प्रवृत्ति का भी जन्म होता है। समाज में होने वाले अपराधों के कारण में एक प्रमुख कारण नशाखोरी भी है। नशाखोरी का सेवन की ओर युवा पीढ़ी के लोग क्यों बढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। किशोर नशे का सेवन निम्न कारणों से कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है निराशावादी परिस्थितियों से बचने के लिए, और किसी तरह किशोर लोगों को अगर टेंशन हो जाता है या किसी भी तनाव में आकर वो नशा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों के दबाव, अभिभावकों एवं बच्चों में संवादहीनता के कारण अभिभावक और बच्चे आपस में खुलकर बात नहीं करते हैं। इसके कारण भी किशोर नशे की ओर जाते हैं। शराब एवं तंबाकू कंपनियों के आकर्षण विज्ञापन के कारण, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी आप टीवी देखते होंगे या कहीं भी बैनर के माध्यम से तरह तरह के विज्ञापन आते हैं, जिसमें सुपरस्टार दिखाते हैं, शराब एवं तंबाकू के विज्ञापन दिखाते हैं। उससे भी युवा जो लोग हैं उसके ओर आकर्षित होते हैं। वयस्कों की नकल, जब घर में कोई बड़े लोग नशा के सेवन करते हैं तो वहां पर जो उस घर में युवा लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका भी लत उस ओर लग जाता है। गलत धारणा के नशापन से ताकत में वृद्धि होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नशा करने से तन में ताकत होती है, मोटापा आती है। उस तरह की जो धारणा है, इसके कारण भी नशा की ओर लोग बढ़ रहे हैं। आसानी से नस्ली पदार्थों का उपलब्धता, अब कहीं भी गांव में, देहात में, शहर में, गुमटी में आपको नशा की चीज उपलब्ध है, जिसके कारण युवा के साथ साथ आजकल तो बच्चा भी जो है नशा की ओर बढ़ रहे हैं। परीक्षा में असफलता, और किसी युवा को अगर मन मुताबिक परीक्षा में सफल नहीं होने पाते हैं, अगर असफल हो जाते हैं, तो भी वह नशा की ओर चले जाते हैं। परिवार में नशाखोरी के माहौल के प्रभाव से, जैसे कि हम पहले बताएं कि अगर परिवार में, फैमिली में कोई अगर नशा करता है तो उसका देखा देखी उस पर भी उसका असर पड़ता है, जो कि एक नशाखोरी का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। अब जानते हैं कि नशाखोरी के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। इसका बहुत ही भयावह दुष्परिणाम होता है।
एकाग्रता में कमी, यानी आप सही से कोई भी काम के बारे में सोच नहीं सकते हैं। शरीर का वजन कम होना, बहुत लोग कहते हैं कि नशा करने से शरीर का वजन वो बढ़ता है, लेकिन यह धारणा बहुत ही गलत है। शरीर का वजन, शरीर का ताकत में कमी आ जाती है नशा करने से। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में 26 जून को मनाया जाता है, जिसमें शपथ लिया जाता है कि नशा से किस प्रकार बचा जा सकता है, यह सब बताया जाता है, डिस्कस किया जाता है। इसका और भी कारण है, दुष्परिणाम है, जो कि इस प्रकार है। स्वच्छता में कमी, स्मरण शक्ति में कमी। आप कुछ भी अगर नशा करते हैं तो कुछ भी आप याद नहीं कर सकते हैं। स्मरण शक्ति में आपका दिन प्रतिदिन कमी आता रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगेगी। स्वयं पर नियंत्रण कम होने लगेगा, किसी से आप लड़ने लगेंगे। यानी कहने का मतलब है कि स्वयं पर नियंत्रण आप नहीं कर पाएंगे, आप चिड़चिड़ा टाइप के हो जाएंगे। आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म, आप में अपराध की ओर जाने का मन करने लगेगा। आप नशा के चक्कर में जो है कि अपराध की दुनिया में भी आप प्रवेश कर सकते हैं। नशे का सेवन एक गलत आदत है, बहुत ही गलत आदत है। इससे कभी भी लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें नशे के सेवन से हमेशा बचना चाहिए। कहा जाता है, खुद से करो प्यार, नशा से करो इनकार। खुद से करो प्यार और नशा से करो इनकार। नशा एक ऐसी लत है जो एक बार किसी व्यक्ति को लग जाती है तो उसे मौत के मुंह तक ले जाती है। एक नशेड़ी मरते मरते अपने परिवार को भी मार देता है। अब जानते हैं नशाखोरी से बचाव के उपाय क्या है, यानी हम नशा से कैसे बच सकते हैं। नकारात्मक से बचना चाहिए। हमें कोई अगर दोस्त या कोई भी व्यक्ति अगर बतलाता है कि नशा करने से यह फायदा है, तो हमको नकारात्मक जो बातें हैं उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। नशा के आदी हो चुके लड़के को अपनी समस्या को अपने माता पिता या अपने शिक्षकों से साझा करना चाहिए। आपकी जो समस्या है अपने घर परिजनों से या माता पिता से या शिक्षक से शेयर करना चाहिए, साझा करनी चाहिए। नशाखोरी की ओर प्रेरित करने वाले सदस्य या मित्र से दोस्ती करने से बचना चाहिए। अगर आपके घर में या कोई भी यार दोस्त अगर नशा करते हैं तो उनसे दोस्ती करने से हमको बचना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र से भी सलाह अवश्य लेना चाहिए। आज देश में जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं जो नशा से छुटकारा दिलाने के लिए आपका बहुत ही सेवा करते हैं। तो हम अगर जो नशा कर रहे हैं उसको चाहिए कि नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। जरूरत पड़ने पर चिकित्सकों से परामर्श लें। अगर जरूरत पड़ता है और किसी की तरह की जरूरत पड़ता है तो आप चिकित्सक जो हैं उनसे परामर्श लेना चाहिए। अब कल हम लोग जानेंगे मानव तस्करी या बाल तस्करी क्या होता है। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये आपका टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा तो आप इस चैनल MATC कोचिंग पलामू को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।